नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम के ऊपर। दोस्तों, आज जब अपने कल्चर को लेकर बात करेंगे और कल्चर में पहला टॉपिक अपना आभूषण आता है। क्या आता है? पहला टॉपिक है आभूषण आता है। लेकिन आभूषण के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती है। कल्चर कहते किससे है? मतलब अब संस्कृति किसे कहते हैं? तो संस्कृति की वैसे परिभाषा होती है कि मानव के जीवन जीने के ढंग को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति। अब मानव का जीवन जो सामाजिक जीवन होता है, क्या होता है? जो अपना सामाजिक जीवन होता है उसमें क्या क्या आती है? जैसे वेशभूषा आती है, उसके अंदर पहनावा आता है और रीति रिवाज आती है, प्रथाएं आती है, आभूषण आते हैं और क्या आती है? जनजातीय वैसे इसके अंतर्गत नहीं आती। अब अपने यहाँ रीट में लगभग इनसे लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो जैसे आभूषण के क्वेश्चन आते हैं, रीति रिवाज के, प्रथाएं के आते हैं, ठीक है, आभूषण और इसके अलावा जनजातियों के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। तो जनजाति वगैरह इन सभी क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे। पहले अपन याद करते हैं कि इनको जितने भी आभूषण है इन सभी को अपन याद करते हैं। तो पहले अपन बात करें आभूषण क्या होता है, इसकी परिभाषा। आभूषण किसे कहते हैं? वे पदार्थ या वे वस्तु जो किससे निर्मित हो, धातु से निर्मित हो, वो क्या कहलाती है? पर आभूषण कहलाते हैं। पहले बात अपन बात करें इस आभूषण के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमारे को? प्रमाण मिलते हैं आहार सभ्यता। आहार सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर। और इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं। अब मैं बात करूं कि ये धातु से निर्मित जो आभूषण होते हैं इनका प्रयोग कौन करते हैं? मानव करते हैं। और मानव क्यों करते हैं? अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन आभूषणों का प्रयोग करते हैं। अधिकतर आभूषण बनाने के लिए किन किन का उपयोग किया जाता है? वो किया जाता है चांदी, रजत और सोने का। किसका? चांदी, रजत और सोने का। अब आभूषण में एक अपना आता है मेवाड़ क्षेत्र। क्या आता है? एक मेवाड़ क्षेत्र आता है। इसमें जो आदिवासी समुदाय होते हैं ना, क्या होते हैं? आदिवासी समुदाय होते हैं ना, वो सर्वाधिक इन आभूषणों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँ आभूषण, अपने पहले आते हैं दांत आता है। पहले पहले हम क्या आते हैं? दांत। तो दांत के आभूषणों की बात करूँ, इसकी ट्रिक बताऊं। चुरा के दिल मेरा, आगे नहीं बोलूंगा मैं, आगे गोरिया वगैरह जो तो अपन है ही नहीं। तो अपन बात करते हैं चुरा के दिल मेरा। ट्रिक क्या है दांत के आभूषण याद करने की? चुरा के दिल मेरा। चू से क्या बन गया? चूप बन गया। क्या बन गया? चू से बन गया चूप। र से क्या बन गया? रखन बन गया। क्या बन गया? रखन। और कैसे क्या बन गया? कील बन गया। क्या बन गया? कील। और दी से द, और द से क्या बनता है? धौंस। क्या बनता है? ध धनुष बनता है। तो यहाँ पर द दबा देने आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ध धनुष आएगा। तो दी से क्या बन गया? ध से बन गया धौंस। वैसे अभी एग्जाम में धौंस पूछा गया था, लेकिन इसका करेक्ट क्या होता है? धांस होता है। ये करेक्ट में क्या होता है? रियल में तो ये धांस होता है। तो ट्रिक क्या होगा दांत के आभूषण याद करने की? चुरा के दिल मेरा। चू से बन गया चूप, र से बन गया रखन, कैसे बन गया? कील। और दी से बन गया धौंस या फिर धांस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिर के आभूषण। किसकी बात करते हैं अपन? सिर या मस्तिष्क के आभूषण। तो सिर या मस्तिष्क धारण करने की अपना इंपोर्टेंट है। ये क्या है? इंपोर्टेंट ट्रिक क्या? कि 7 समुंदर या 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए फीनी लेकर आ गया। ट्रिक क्या? 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए फीनी लेकर आ गया। ट्रिक समझ में आ गई? देखो, सात से क्या बन गया? सिर मांग। क्या बन गया? सिर मांग। तैसे क्या बन गया? टेढ़ी भड़को। क्या बन गया? टेढ़ी भड़को। स से क्या बन गया? शीश पट्टी। क्या बन गया? शीश पट्टी। और स से क्या बन गया? सील फुल। क्या बन गया? शीश फुल। अब पार से बात करूं, पैसे बन गया पतरी। पैसे क्या बन गया? पतरी। और र से क्या बन गया? रखड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा देना। ये क्या इंपॉर्टेंट है? र से रखड़ी। रखड़ी किसका आभूषण है? मस्तिष्क का आभूषण है। करके ऐसे कुछ नहीं होता। मैं से बनता है मेमद। मैं से क्या बनता है? मेमद। और ए ब, ऐसे नहीं, बैसे क्या बनता है? बोरलो। इसको याद रखना, बोरलो या बोर। और एक जो अपना मेमद आभूषण है, इसको भी याद रखना, क्वेश्चन में पूछता। और अभी पशु प्रचलन में पूछा गया क्वेश्चन था ये। और फोर्थ ग्रेड में मेमद आभूषण पूछा था। और इसके अलावा लिए को छोड़ दो, फिनी। फिनी से क्या बनता? फिनी आभूषण। लेकर आ गया। गया से क्या बनता? गया से बनता गोफन। गया से क्या बनता? गोफन। तो ट्रिक क्या है? 7 समंदर पार करके मैं अब तेरे लिए क्या लेके आया? फिनी लेके आया। भाई कोई प्रेमी कह रहा है अपने प्रेमिका को कि मैं तेरे लिए 7 समुद्र पार करके मैं तेरे लिए फिनी लेके आया हूँ। तो ट्रिक आ गई समझ में, सिर या मस्तिष्क के आभूषण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीनी। देखो, फीनी क्या है? एक आभूषण होता है। क्वेश्चन पूछता है फीनी निम्न में से फीनी क्या है?
तो अपना आंसर होगा फिनी क्या होता है, एक आभूषण होता है जिसे किस पर सिर व कान दोनों में पहना जाता है। किस में पहना जाता है? सिर व कान दोनों में किसको पहना जाता है? फिनी आभूषण को पहना जाता है। यदि प्रश्न में अगर इसके दोनों ऑप्शन क्वेश्चन पूछे जाए कि फिनी आभूषण कहाँ पहना जाता है, और अगर आपको दोनों विकल्प मिल जाए, क्या मिल जाए? पहला तो सिर मिल जाए, दूसरा कान मिल जाए, तो इसका प्रथम विकल्प क्या होगा? इसका सिर होगा। प्रथम विकल्प क्या होगा? इसका सिर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कान के आभूषण। किसकी बात करते हैं? कान के आभूषण। तो कान के आभूषण याद करने ट्रिक क्या? पीतल का सूर्य आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका जा गिरा टोटी में। ट्रिक क्या है कि पीतल का सुर, क्या? पीतल का सुर आ मिला तो, किसका सुर? पीतल का सुर आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका, किसका बाजार का झुमका? बरेली बाजार का झुमका जा गिरा, किस में जा गिरा? टोटी में जा गिरा। तो पी से क्या बन गया? पीपल पन्ना। पी से क्या बन गया? पीपल पन्ना। ले से क्या बन गया? लूंग या लोंग। ले से क्या बन गया? लूंग या लोंग। कैसे क्या बन गया? कर्णफूल। कैसे क्या बन गया? कर्णफूल। सुर से क्या बन गया? सुरलियो। सुर से क्या बन गया? सुरलियो बन गया। सुर से क्या बन गया? सुरलियो। ये इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना, ध्यान का। सुरलियो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आ आ से क्या बन गया? अंगोटिया। आज से क्या बन गया? अंगोटिया। और ये क्या बन गया? ओगनिया। अंगोटिया और ओगनिया। ध्यान रखना, इस ओगनिया आभूषण को याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने पास। और मिला से क्या बन गया? लटकन। मिला में ल होता है, ल से क्या बन गया? लटकन आभूषण बन गया। और तो से मतलब तय से बन गया टोपस। तय से क्या बन गया? टोपस। और ये क्या बन गया? टोकरिया। टोकरिया आभूषण इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना, ये एग्जाम में पूछा गया। वैसे बन गया, क्या बन गया? बाली। वैसे क्या बन गया? बाली। बाजार का जू। जू से क्या बन गया? झुमका। जू से क्या बन गया? झुमका। और जू से क्या बन गया? झेला। क्या बन गया? झेला। और मैं से क्या बन गया? मुर्की। मुर्की इंपोर्टेंट है, में वैसे मुर्की तो वैसे याद रह ही जाता है कि मुर्की किसका आभूषण होता है? कान का आभूषण। जैसे क्या बन गया? जमेला। जैसे क्या बन गया? जमेला। और टोटी से टोटी आभूषण, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना, टोटी आभूषण कई बार पूछा गया निम्न में से टोटी आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो ये किसका आंसर हो गया? कान का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बाली क्या है? बाली एक ऐसा आभूषण है जिसे शरीर के दो अंगों, किसमें? नाक व कान दोनों में पहना जाता है। बाली को कहाँ कहाँ पहना जाता है? सिर व नाक दोनों के आभूषण है। अब मेरी बात सुनो, यदि प्रश्न में यह पूछा जाए कि बाली आभूषण कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है या कान में, तो इसका प्रथम विकल्प क्या होगा? नाक होगा। प्रथम विकल्प क्या होगा? इसका नाक होगा। एक और बात याद रखना, नोट याद रखना कि झेला एक सोने से निर्मित क्या आभूषण है? झेला क्या होता है? सोने से निर्मित एक आभूषण होता है। जबकि राजस्थान में शहरी जनजाति द्वारा झेला क्या किया जाता है? एक नृत्य भी किया जाता है। झेला क्या होता है? नृत्य भी होता है, और एक क्या होता है? आभूषण भी होता है, जो किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान में शहरी जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लूंग या लोंग। लूंग या लोंग क्या है? यह एक ऐसा आभूषण है जिसे शरीर के दो अंगों, कान व नाक दोनों में पहना जाता है। किसमें? कान और नाक दोनों में पहना जाता है। अगर लूंग का दोनों ऑप्शन आ जाए, भाई लूंग कहाँ पहना जाता है या लोंग कहाँ पहना जाता है, तो पहला ऑप्शन क्या होगा? कान। क्या होगा? पहली वैरायटी कान होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके? नाक के आभूषण। देखो किसकी बात करते हैं अपन? नाक के आभूषण। अब नाक के आभूषण में अपन बात करते हैं कि क्या क्या आते हैं। देखो नाक के आभूषण में ट्रिक क्या है कि भंवर सिंह चुपचाप तरीके से, भंवर सिंह नाम का एक आदमी है, वो क्या करता है? चुपचाप तरीके से नथ व कांटा लेकर बुलबुल के पास से आ गया। भंवर सिंह की एक प्रेमिका थी, उसका नाम था क्या? बुलबुल। क्या नाम था उसका? बुलबुल। तो भंवर सिंह जी क्या करते हैं? चुपचाप से अपनी पत्नी से छुपके क्या करते हैं? नथ व कांटा लेकर किसके पास आ गए जी? बुलबुल के पास आ गए। अब देखो भंवर से क्या बन गया? भंवर कड़ी बन गया। क्या बन गया? भंवर कड़ी, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना। और चू से क्या बन गया? चोप। क्या बन गया? चोप। और चा से क्या बन गया? चुन्नी। क्या बन गया? चुन्नी। न से बन गया नथ, और न से बन गया नकेसर। बात समझ में आ गई? काटा से काटा आभूषण हो गया। और बू से क्या हो गया? बाली। क्या हो गया? बाली। और एक क्या बन गया? बुलाक। और एक क्या बन गया? बेसरी। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना कि चूप किसका आभूषण होता है? दांत का आभूषण होता है। और जो चूप आभूषण होता है वो किसका होता है? नाक का। चूप और चोप में कंफ्यूज मत होना। चूप तो किसका होता है? दांत का। और चोप किसका होता है? नाक का होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि देखो कान के आभूषण। किसके? कान के। कि पीतल का सुर आ मिला तो बरेली बाजार का झुमका जा गिरा, किसमें? टोटी में। ठीक है ना?
ये तो अपन ने पहले कर ही लिया। वैसे और देख लेते हैं कि कान के आभूषण पीतल का सुर जा मिला तो बरेली बाजार का झुमका जा गिरा किसमें, टोटी में। तो जैसे कि पी से बन गया क्या, पीपल पन्ना, लू से बन गया लूंग या लौंग, का से बन गया करणफूल, सु से बन गया सुरलियो, आज से बन गया ओखरी ओगनिया और अंगूठिया, बी से बन ला से बन गया लटकन, तै से बन गया टोपस और टोकरिया, बस बरेली से बन गया बाली। और बाजार, बाजार में क्या होता है, कान बाली, बाजार से क्या होता है बाली, बाली कान व नाक दोनों में, प्रथम विकल्प में क्या लगाएंगे, कान लगाएंगे, जो पहले बता दिया। झुमका, जिससे झुमका हो गया, जैसे बन गया झेला, झुमका और झेला। झेला क्या रखना, सहज जनजाति का क्या है, एक नृत्य भी है और एक क्या, एक आभूषण भी है कान का। जा से बन गया जमेला और टे से बन गया टोटी, टोटी इसकी इंपॉर्टेंट याद रखना। देखो आभूषण, जैसे कि बोरला, ये आभूषण क्या है अपने पास, बोरला आभूषण है, समझ में आ गया, ये तो है बोरला। और ये देखो जितने भी आभूषण है सारे के सारे, ये आभूषण क्या है, किसके है, शीश फूल के। ये क्या है, रखड़ी है, ये क्या है, रखड़ी। और ये क्या है, टिड्डी बड़ को आभूषण, ये जो यहाँ पे लगा हुआ सिर वाला, देखो ये आभूषण क्या है? टिड्डी बड़ को आभूषण है। नेक्स्ट हम बात करो, देखो सिर के और आभूषण, देखो टीका या टिकड़ा, ये आभूषण क्या है, टीका या टिकड़ा। और ये वाला क्या, रखड़ी, रखड़ी इस तरीके से होता है। और देखो पतरी, पतरी का आभूषण होता है जो देखो यहाँ पे इस तरीके से होता है। और मेमद, देखो मेमद इस तरीके से होता है आभूषण कि। इसके अलावा अपन बात करें कि और सिर के आभूषण देखते हैं कि देखो गोफन, ये आभूषण क्या, गोफन है। ये क्या है, शीश पट्टी, ये क्या है, शीश पट्टी। ये क्या है, सिर मांग टीका, ये क्या है, सिर मांग टीका। अपन बात करें कान के आभूषण, ये क्या है, कान की बाली है, ये क्या है, बाली है। और ये क्या, पीपल पत्थर, देखो पीपल के जो पत्ता होता है उस तरीके से होता है। ये कान के क्या, मुर्की। और ये क्या, टोपस, क्या, टोपस। नेक्स्ट अपन बात करें कान के और आभूषण, देखो ये क्या है, कान के झुमकी है, क्या है, झुमकी। नेक्स्ट अपन बात करें, ये वाला क्या, मुर्की, ये क्या, बाली, और ये क्या, झुमका, चारों एक साथ आ गए। फिर से अपन बात करें कान के आभूषण, देखो टोकरिया, ये क्या, टोकरिया, ये क्या, टोकरिया अपने पास। और ये क्या, कर्णफूल है। और ये देखो चौप आभूषण, देखो ये रहा चौप आभूषण, इस प्रकार से ये लटका पड़ता है चौप आभूषण। और ये हो गया हथेली, पैर और हाथ की कड़ी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करें गले के आभूषण, गले का सर्वप्रथम क्या होता है, मंगलसूत्र। एक क्या होता है, गले का हार। और एक क्या होती है, लटकन। एक चीज याद रखना, जिस भी शब्द के पीछे क्या शब्द लिखा हो, हार शब्द लगा हो, क्या लगा हो, हार शब्द लगा हो, वो आभूषण किसका होता है, गले का होता है, किसका होता है, गले का आभूषण होता है। नेक्स्ट हम बात करें गले के और आभूषण, जैसे तुलसी, ये भी किसका आभूषण है, गले का। ये क्या हो गया, ठुस्सी आभूषण हो गया, क्या हो गया, ठुस्सी। ये क्या हो गया, टिमनियो, क्या हो गया, टिमनियो। और ये क्या हो गया, हमेल आभूषण हो गया, क्या हो गया, हमेल आभूषण हो गया। नेक्स्ट और बात करते हैं, ये क्या है, रानी हार है, ये क्या है, रानी हार। और ये क्या, मोहन माला। और ये क्या है, चंपाकली आभूषण, ये क्या है, चंपाकली आभूषण। ये हो गया भंवर कड़ी। और ये क्या हो गया, चुन्नी आभूषण। और ये क्या हो गया, नाक के कांटे, देखो ये सभी क्या है, नाक के कांटे। ये बेसरी, बेसरी आभूषण को इंपॉर्टेंट याद रखना, बेसरी आभूषण क्या इंपॉर्टेंट है। और ये हो गया बुला का आभूषण, देखो बुला का आभूषण इस तरीके से नाक में बहुत बड़ा आभूषण होता है, लटका हुआ होता है। ये क्या हो गया अपने पास, बुला का आभूषण, क्या हो गया, बुला का आभूषण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाथ के आभूषण, किसके, हाथ के। ये आभूषण क्या है, गोखरू। ये भी क्या है, एक तरह का गोखरू आभूषण है। ये क्या होते हैं, गजरे। और ये क्या होते हैं, बल्लियां, क्या होते हैं, बल्लियां। आगे अपन बात करें और हाथ के आभूषण जैसे कि पोंच आभूषण, क्या होता है, पोंच आभूषण कलाई होता है। एक होता है नौगरी आभूषण, क्या होता है, नौगरी। ये क्या हो गया, बाजूबंद। नेक्स्ट अपन बात करें और आभूषण, ये क्या होता है, हथफूल, इस तरह के साथ में पहना जाता है, इससे क्या कहते हैं, इसे हथफूल कहते हैं। पैर के आभूषण की बात करें, देखो नुपुर आभूषण, याद रखना नुपुर आभूषण क्या होता है, पैर का आभूषण। बिछिया, बीचे क्या होते हैं, पैरों की अंगुलियों की होती है। एक होता है नेवरी आभूषण, देखो इस तरीके से होता है। एक होता है रमझोल आभूषण, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन और बात करते हैं पैरों के, देखो ये क्या हो गया, झांझर, क्या हो गया, झांझर। और ये क्या होती है, पायलिया, मैं तेरी पायलिया खनकाऊं, तो ये होता है इस तरीके से पायल होती है। एक होता पोलरा आभूषण, क्या होता है, पोलरा। और ये क्या होता है, आंवला आभूषण। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, आभूषण, जैसे कि ये देखो ये वाला दांत, ये किसका आभूषण, दांत का आभूषण है। ये यहाँ पर कील होती है, कील आभूषण हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं और देखो क्वेश्चन अपने पास, अगला अपने क्या गले के आभूषण। तो देखो गले का आभूषण याद करने ट्रिक क्या है कि तुलसी व चंपाकली, कौन थी,
तुलसी व चंपाकली नाम की क्या थी, दो महिला थी जो क्या करती है, टुस्सी नाम का आभूषण, किस नाम का आभूषण, टुस्सी नाम का आभूषण अपने हाथों में, किसमें, अपने हाथों में हार व माला लेकर, किसमें, तुलसी व चंपाकली टुस्सी आभूषण अपने हाथों में पहनकर, अपने हाथों में हार व माला लेकर कहाँ गई, बाजार में गई, और बाजार में क्या करने गई, मंगल गाने गई, क्या गाने गई, मंगल गाने गई, तो क्या हो गई भाई, कंगाल हो गई, क्या हो गई, कंगाल हो गई। देखो ट्रिक कि तुलसी व चंपाकली, क्या, तुलसी व चंपाकली गले में टुस्सी पहनकर, तुलसी व चंपाकली किसमें, गले में टुस्सी पहनकर अपने हाथों में हार व माला लेकर मंगल करने गई, क्या, हार व माला लेकर क्या करने गई, मंगल करने गई, तो क्या हो गई भाई सब, कंगाल हो गई, क्या हो गई, कंगाल हो गई। तो देखो तू से क्या बनता, तुलसी, क्या बनता, तुलसी, और तू से क्या बनता, तिमणियो बनता, क्या बनता, चंपाकली, चंपाकली से क्या बनता है, चंपाकली आभूषण बनता है, क्या बनता है, चंपाकली, और गले में से कुछ नहीं, गले से, गले की तो आभूषण ही है, में से बनता है क्या, मांदलिया, क्या बनता है, मांदलिया, इंपॉर्टेंट है याद रखना, मांदलिया आभूषण किसका, गले का है। टुस्सी क्या बनता है, टुस्सी आभूषण, टुस्सी क्या बनता है, टुस्सी आभूषण, इसको भी इंपॉर्टेंट है, पहनकर, तो पैसे क्या बन गया, पोत, पैसे क्या बन गया, पोत, और कैसे क्या बन गया, कंठी आभूषण, क्या बन गया, कंठी आभूषण। आगे अपने हाथों में, किसमें, अपने हाथों में, तो हाथ से क्या बन गया, हाथड़ी, हाथ से क्या बन गया, हाथड़ी, हालरो, हमेल, हमेल आभूषण किसका, गले का आभूषण किसका है, गले का। ध्यान रखना ये पशु प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन था। और हार, हार से क्या होता है, रानी हार, हंस हार, कंठहार। एक चीज याद रखना, जिस भी शब्द के पीछे क्या मिल जाए आपको, हार मिल जाए, क्या मिल जाए, हार मिल जाए, तो वो आभूषण सीधा सेट किसका मान लेना, गले का आभूषण है। इसके अलावा आपको एक शब्द और याद रखना, क्या मिल जाए, माला शब्द मिल जाए, तो माला भी किसका हो, जिस शब्द के पीछे क्या लगा हो, माला लगा हो, वह आभूषण किसका होता है, गले का आभूषण होता है। जिस शब्द के पीछे क्या लगा हुआ हो, हार लगा हुआ हो, वह शब्द भी किसका होता है, गले का आभूषण होता है, वह आभूषण किसका होता है, गले का होता है। जैसे रानी हार हुआ, हंस हार हुआ, कंठार, ये सभी किसके है, गले का आभूषण। और माला, माला जैसे कि मोहन माला हुई, मटर माला हुई, मुक्त माला हुई, तो ये सभी किसके होते हैं, गले का आभूषण होते हैं। और मंगल से क्या बन गया, मंगलसूत्र, जो तो इम्पोर्टेंट है ही है। और तोषने कंगाल से क्या बन गया, खुंगाड़ी, क्या बन गया, खुंगाड़ी, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आभूषण अपने, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन बात करता हूँ मैं। देखो एक होता है बजंती आभूषण, क्या होता है, बजटी आभूषण होता है। ये बजटी आभूषण क्या होता है, ये बजटी आभूषण गले व कान दोनों का होता है, क्या होता है, गले व दोनों का आभूषण क्या होता है, बजटी आभूषण होता है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आपको प्रथम विकल्प में क्या करना है, कान करना है, क्या करना है, कान। एक तो जंजीर या चेन या साकर कह दो, जंजीर कह दो, चेन कह दो, साकर कह दो, ये दोनों किसके होते हैं, गले व कम्बल दोनों के आभूषण होते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या करना, गला करेक्ट आंसर लगाना, क्या लगाना, गला करेक्ट आंसर लगाना। अगले देखो, गले के आभूषण, मंगलसूत्र अपने पहले कर लिया, ठीक है ना, मंगलसूत्र हुआ, गले का हार हुआ, ये हो गई लटकन। इसके अलावा देखो गले का आभूषण तुलसी, टुस्सी आभूषण, टिमनी आभूषण ऐसा होता है, हमेल आभूषण ऐसा होता है। और देखो जैसे रानी हार हुआ, मोहन माला हुई, चंपा कली आभूषण, ये ऐसे होते हैं। इसके अलावा देखो भंवर कड़ी, चुन्नी आभूषण, नाक का कांटा, बेसरी, और बुला का आभूषण, ये सारे, ठीक है। आगे हाथ के आभूषण देखो, गोखरू, गोखरू आभूषण, ये हो ही गया। बाजरी मैंने आपको पहले बता दिया था। अब देखो हाथ के आभूषण, किसके आभूषण है, हाथ के आभूषण है। हाथ के आभूषण क्या करता है कि एक होता है गोरू, जो क्या करता है, अपनी राखी के नाम की लड़के से क्या होता है, सगाई होती है, तो अपने सगाई होती है तो उसमें क्या करता है, प्रेम स्वरूप क्या करता है, सगाई में उसको राखी देता है। तो राखी में क्या बेचता है, उसको अंगूठी बेचता है, लड़की को क्या करता है, बड़े दाम की अंगूठी बेचता है। देखो इसकी ट्रिक क्या है कि गौरव ने, किसने, गौरव ने राखी को, किसको, राखी को, जब गौरव की राखी से क्या होती है, सगाई होती है, तो गौरव ने राखी को उसके हाथों में बड़े दाम वाली क्या पहना है भाई, अंगूठी पहना है, क्या पहना है भाई, अंगूठी पहना है। बात समझ में आ गई। तो गो से क्या बन गया, गोखरू, क्या हो गया, गोखरू। ध्यान रखना है, गोखरू आभूषण हाथ व कान दोनों के आभूषण है, किसका, हाथ व कान दोनों का आभूषण है। लेकिन दोनों ऑप्शन में आए तो गोखरू आभूषण किसका होगा, हाथ का होगा, किसका होगा, हाथ का। न से क्या बन गया, नौगरी, क्या बन गया, नौगरी। और रात से क्या बन गया, राखी, रात से क्या बन गया, राखी। खस से क्या बन गया, खंजरी, खंजरी इंपॉर्टेंट आभूषण है। खंजरी आभूषण किसका होता है, हाथ का होता है। हाथ,
हाथ से क्या बन गया, हथफूल। क्या बन गया, हथफूल, हथपान। जिस शब्द के आगे क्या लगा हुआ हो, हथ शब्द लगा हुआ हो, तो वह आभूषण किसका होगा, हाथ का आभूषण होगा। वैसे बन गया क्या, बल्लिया। क्या बन गया, बल्लिया। इंपॉर्टेंट आभूषण है बल्लिया। आभूषण किसका होता है, हाथ का। जैसे क्या बन गया, दामना। क्या बन गया, दामन। दामन नीचे पैर, वो गाना भी तो है, हरियाणवी गाना है ना, दामन नीचे पैर कसुती गजबन पानी न चाली। ठीक है ना। तो दामन आभूषण किसका होता है, हाथ का। वहां से क्या बन गया वाली। वाली में ले से क्या बन गया, लंगर बन गया। क्या बन गया, लंगर या कड़ा। ध्यान रखना है, लंगर व कड़ा दोनों आभूषण किसके होते हैं, पैर व हाथ दोनों का आभूषण। लंगर या कड़ा पैर व हाथ दोनों के आभूषण होते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों आए तो आपको पहले क्या करना है, पैर करना है। क्या करना है, पैर। एक होता है पूची आभूषण। क्या होता है, पूची। अब देखो, अंगूठी पहनाई, ऐसे क्या बन गया, अर्शी। क्या बन गया, अर्शी। और ऐसे क्या बन गया, अंगूठी। और पहनाई, पैसे क्या बन गया, पूची आभूषण। क्या बन गया, पूची। ये क्या होता है, हाथ की कलाई का आभूषण होता है। क्या होता है, हाथ की कलाई का आभूषण होता है। नेक्स्ट अपन बात करें, देखो नोट इन बातों की याद रखना, दामनी। क्या होता है, दामनी। दामनी क्या होता है, मारवाड़ क्षेत्र में लाल रंग की ओढ़नी को क्या कहते हैं, दामनी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाल रंग की ओढ़नी को क्या कहते हैं, दामनी। और दामन, दामन क्या होता है, हाथ की अंगुली का क्या होता है, एक आभूषण होता है। दामन क्या होता है, हाथ की अंगुली का एक आभूषण होता है। खंजरी, खंजरी को याद रखना। खंजरी क्या होता है, चंग वाद्य यंत्र का छोटा रूप क्या होता है, खंजरी कहलाता है। क्या कहलाता है, चंग वाद्य यंत्र का छोटा रूप क्या कहलाता है, खंजरी कहलाता है। और एक होता है अवनद वाद्य यंत्र। ये क्या, अवनद वाद्य यंत्र है। इसके अलावा हाथ की कलाई का आभूषण भी क्या होता है, खंजरी कहलाता है। नेक्स्ट अपन बात करें किसके, कमर के आभूषण। किसकी बात करें भाई, कमर के आभूषण। देखो इसकी ट्रिक क्या है, कमर सीधी कर नहीं तो मेरा सटक जाएगा। एक आदमी, एक प्रेमी है, क्या, एक प्रेमी है, वो अपने प्रेमिका से कहता है, ए सुन रही है क्या, कमर सीधी कर वरना ध्यान रखना मेरा दिमाग क्या हो जाएगा, सटक जाएगा। इसलिए कैसे क्या बन गया, कंदोरा बन गया। क्या बन गया, कंदोरा। कैसे क्या बन गया, कनकती। कैसे क्या बन गया, करधनी। क्या बन गया, करधनी। तो से क्या बन गया, तगड़ी आभूषण। क्या बन गया, तगड़ी। स से क्या बन गया, सटका। स से क्या बन गया, सटका। और जाएगा से क्या बन गया, जंजीर या चेन। ये किसके आभूषण होते हैं, कमर के आभूषण होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें किसके, दांत के आभूषण। दांत के आभूषण। ट्रिक क्या होता है, चुरा के दिल मेरा। ये तो आपको मैंने पहले बता ही दिया कि चुरा के दिल मेरा। जैसे बन गया चुप, रैसे बन गया रखन, कैसे बन गया कील या मैक कह दो, दी से बन गया ढोंस या धास। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि हाथ के आभूषण पहले बता दिया, ठीक है ना आपको। और ये वाले इधर आपको बता दिए मैंने। पैर के आभूषण। पैर के आभूषण याद करने ट्रिक क्या है कि नूपुर ने अपने पैरों में, किसने, एक नूपुर नाम का आदमी है, नूपुर ने अपने पैरों में घुंघरू बांध कर, क्या बांध कर, घुंघरू बांध कर झांझर व आंवला से नृत्य किया। क्या किया, झांझर व आंवला से क्या किया उन्होंने, नृत्य किया। तो न से क्या बन गया, नुपुर बन गया। न से क्या बन गया, नुपुर। और र से क्या बन गया, रमझोड़। क्या बन गया, र से रमझोड़। और न से क्या बन गया, नेवरी। न से क्या बन गया, नेवरी। और ऐसे क्या बन गया, अवनट। ऐसे क्या बन गया, अवनट। और पैसे क्या बन गया, पोलरा। क्या बन गया, पोलरा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पोलरा आभूषण। पैसे बन गया पोलरा। और पैसे क्या बन गया, पगपान। और क्या बन गया, पगफूल। और घुंघरू से बन गया घुंघरू आभूषण। इसके अलावा पैसे देखो, एक बनता पाइजेब भी बनता है, और ये क्या बनता है, पायल बनता है। पायल और पाइजेब दोनों बन गए। इसके अलावा वैसे बन गया बिछिया आभूषण। वैसे क्या बन गया, बिछिया। और झांझर आभूषण तो होता ही है। इसके अलावा आ से बन गया आंवला आभूषण। और ले से बन गया लंगर या कड़ा। ले से क्या बन गया, लंगर या कड़ा। और नृत्य से क्या बन गया, तेथड़। क्या बन गया, तेथड़। आगे अपन बात करते हैं, महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन है इनको लेकर, जो कि हमारे को बार बार क्या करते हैं, डाउट में रखते हैं। क्या रखते हैं, बार बार डाउट में रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपने पास कि मेमद है, टिड्डी भड़को। क्या है, मेमद है, टिड्डी भड़को, रखड़ी, बोर या बोरला, ये आभूषण है किसके है, बात समझ में आ गई। तो देखो मेमद, टिड्डी भड़को, रखड़ी, बोर या बोरला, ये आभूषण किसके होते हैं, तो ये किसके होते हैं, सिर या मस्तक के आभूषण। तो इसको इंपॉर्टेंट याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भंवर कड़ी और चोप आभूषण किसके है, भंवर कड़ी और चोप। चोप आभूषण किसके है, नाक के आभूषण है। एक होता है चूप, चूप किसका होता है, दांत का आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सुरलिया, पीपल पन्ना, झेला, टोटी, ये आभूषण किसके है, तो ये आभूषण किसके है, अपने कान के आभूषण है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है तागड़ी, तगड़ी, कंदोरा, ये आभूषण किसके है, कमर के है। अगला क्वेश्चन है
कि बलिया, नोगरी, गोखरू, अरसी ये आभूषण किसके हैं? हाथ के आभूषण है। अगला क्वेश्चन है पोदरा, अनवटे, नेवरी, नुपुर, तेदड़ा ये सभी आभूषण किसके हैं? पैर के आभूषण। अगला क्वेश्चन देखो, चूप, रखने, कील, मेक ये सभी आभूषण किसके हैं? दांत के। अगला क्वेश्चन है कि मांदलिया, टुस्सी, थमड़ियों, तिमड़ियों, चंपाकली, पोंत, साकर ये सभी आभूषण किसके हैं? अपने गले के आभूषण है। नेक्स्ट अपन और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि पुरुषों द्वारा छेलकड़ी या छेलकाड़ी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका आभूषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन में कान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कान। क्वेश्चन नंबर 6 है कि चूड़ी, पाटला, बंगड़ी, बलेवड़ा का संबंध किससे होता? तो इसका संबंध किससे होता? हाथ की कलाई से होता। क्वेश्चन नंबर अगला देखो अपने पास है कि सीता रानी राम नामी आभूषण का संबंध किससे है? किससे? सीता रानी राम नामी आभूषण का संबंध किससे है? गले से है। आगे है हीरा नामी आभूषण का संबंध किससे है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैर। आगे है बादली आभूषण का संबंध किससे है? तो आंख की पुतली से। आंख की पुतली में एकमात्र पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है? बादली आभूषण। कौन सा है? बादली आभूषण है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, देखो अगला क्वेश्चन है कि भम्मी नामक आभूषण का संबंध किससे है? किससे? कि भम्बी नामक आभूषण का संबंध किससे? देखो भम्बी से क्या बना? भम्बी से क्या बन गया? बब्बी से बन गया नाभि। भय और भय दोनों भय भय समान आ रहे, तो इससे क्या बन गया? नाभि। आगे बात समझ में, एकमात्र ये आभूषण ऐसा होता है जो कि नाभि में पहना जाता है। कौन सा? बम्बी आभूषण। आगे क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आभूषणों को सिर से पैर तक के क्रम में सही तरीके से व्यवस्थित कीजिए। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और आपको पता है आरबीएस से इतने सटीक हो चुकी है कि रेट में ध्यान रखना, क्वेश्चन जितने में आएंगे सारे घुमा फिरा के आएंगे। अगर हमारी तैयारी स्ट्रॉन्ग है, अगर हमारी तैयारी बिल्कुल एग्जैक्ट तैयारी है, सारे क्वेश्चन अगर हमारे को अच्छे से आते हैं ना, तो ध्यान रखना आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज तो सोल्यूशन नहीं कर पाओगे। जैसे कि पहला ऑप्शन है रखड़ी, बड़िया, मांदलिया, नेवरी, तो इनको क्या करना है? सिर से पेड़ तक क्या करें, आप क्या करें? इनको सही तरीके से समाना है। दूसरा बोर, बोरला, चूप, सूरली और पोलरा, ठीक है ये। और तीसरा ऑप्शन है टिड्डी बड़ को, झेला, बाली, नेवरी। तो सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले होगा टिड्डी बड़ को, फिर होगा झेला, फिर होगा बाली और फिर नेवरी। तो अपना सी ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर है इसका। अब देखो, अगर ध्यान रखना, अगर आपको आभूषणों को सिर से लेकर नीचे पैर तक अगर आपको जमाना हो, तो अगर उसका सही क्रम पूछा जाए ना, तो पहले क्या होगा? कान व नाक दोनों में सर्वप्रथम किसका चयन किया जाएगा? आपको कान का चयन करना है। किसका चयन करना है? कान व नाक दोनों में से किसका चयन करना है? आपको पहले कान का चयन करना है। जैसे कि पहले क्या आएगा? सिरिया मस्तिष्क आएगा। पहले क्या आएगा? सिरिया मस्तिष्क। सिरिया मस्तिष्क बाद में क्या आएगा? आंख आएगा। क्या आएगा? आंख। आंख के बाद में क्या आएगा? कान। कान के बाद में क्या आएगा? नाक। नाक के बाद में क्या आएगा? दांत। दांत के बाद में क्या आएगा? गला आएगा। गले के बाद में क्या आएगा? बाजू आएगी। क्या आएगी? बाजू। बाजू के बाद में क्या आएगी? कड़ाई। कड़ाई के बाद में क्या आएगा? हाथ। हाथ के बाद में क्या आएगा? नाभि। नाभि के बाद में क्या आएगा? कमर। कमर के बाद में क्या आएगा? पैर। तो ये क्या होता है? इनका क्रम होता है। आगे देखो, पैर के आभूषण बता दिया, नूपुर आभूषण होता है, और नेवरी और रमजोड़ आभूषण। अगले पैर के देखो, झांझर, पायल, पोदरा, आवड़ा ये सभी बता दिया आपको मैंने। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद ना आपको वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करना। इसी के साथ में आपके एक लाइक व शेयर करने में आपको समय बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 सेकंड का समय लगता है। लेकिन दोस्तों जब मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो मुझे लगभग इसके लिए 4 से 5 घंटे मुझे सोचना पड़ता है, कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। मुझे यानी इतनी मेहनत करनी पड़ती है तब जाकर एक वीडियो बन पाता। तो दोस्तों मैंने जितने भी आभूषण थे सारे के सारे मैंने एक वीडियो में आपको विद ट्रिक करवाए, ठीक है। और इसी के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे समझ में आए होंगे। दोस्तों चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना, ताकि आपके अलावा अपने सभी दोस्तों को भी क्या मिले? इसका लाभ मिले। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।